साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद इसराइली कैद से रिहा, उर्दन पहुंच गए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने रिहाई की तस्दीक कर दी। एक्स पर पैगाम में इसहाक डार ने कहा, इसराइल फोर्सेस ने स्मूथ फ्लोटिला में शामिल मुश्ताक अहमद को रिहा कर दिया। साबिक सेनेटर इस वक्त उर्दन में पाकिस्तानी सिफारतखाने में मौजूद हैं। मुश्ताक अहमद की सेहत बेहतर और हौसले बुलंद है। वज़ारत ख़ारजा के साथ ताउन और मदद करने पर दोस्त ममालिक का शुक्रिया। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद कहते हैं कि इसराइली फोर्सेस ने हथकड़ियाँ लगाई, बेड़ियाँ डाली, हम पर कुत्ते छोड़े। पाकिस्तान वापस आकर पूरी तफसीलात से आगाह करूंगा। हमने मुतालबात मनवाने के लिए 3 दिन तक भूख हड़ताल की। फलस्तीन की आज़ादी के लिए जिद्दोजहद जारी रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म मलेशिया का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम ने कोलालमपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अलविदा किया। शहबाज शरीफ को उनके दौरा मलेशिया की तस्वीरी एल्बम पेश की गई। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी मलेशिया तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, उम्मत मुस्लिमा को तनाज़ात, गुर्बत और बाहमी इंतशार के चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान और मलेशिया नौजवान आबादी से मालामाल हैं। नौजवानों को मौके फ्राहम करने की ज़रूरत है। क़यादत कोई इम्तियाज़ नहीं, अमानत है। वज़ीर-ए-आज़म को PhD की एजाज़ी डिग्री दी गई। मलेशिया की रियासत पहांग की मलिका ने वज़ीर-ए-आज़म को डिग्री अता की। तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म ने उर्दू में हल्की फुल्की गुफ्तगू की। अल्लामा इकबाल का मशहूर शेर भी सुनाया। सिंध पंजाब सियासी तनाव दूर कराएं। आसिफ जरदारी ने मोहसिन नकवी को टास्क दे दिया। सदर की हिदायत पर वज़ीर दाखिला कल वज़ीर-ए-आज़म मुलाकात करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। सियासी सूरत हाल खुसूसन सिंध और पंजाब हुकूमतों के दरमियान जारी तनाव का जायजा। सदर की वज़ीर दाखिला को मौजूदा सियासी सूरत हाल में किरदार अदा करने की हिदायत। सदर जरदारी की PP रहनुमाओं को भी गुफ्तगू में मोहतात रहने की हिदायत। मुलाकात बिलावल हाउस कराची में हुई। वज़ीर दाखिला ने मुल्क की मजमूई अमन और अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। नून लीग पीपल्स पार्टी लफ्जी गोलाबारी ना रुकी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, कोई ये नहीं कह सकता मेरा पानी मेरी मर्जी, सब कुछ रियासत का है। कल को हम कहें बिजली तेल मादनियात हमारी मर्जी तो फिर क्या होगा। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, एमल वली और हैदर गिलानी से सिक्योरिटी वापस लेना बहुत छोटी हरकत है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा, पीपल्स पार्टी ने विफाक को कमज़ोर करने के लिए पंजाब को निशाना बनाया। वज़ीर आला पंजाब किस चीज़ की मुआफ़ी मांगे। मुआफ़ी तलाफ़ी का मामला है तो सिंध हुकूमत की जानिब बहुत मुआफ़ियाँ उधार हैं। हम सीज़ फायर के लिए तैयार हैं। 26वीं आईनी तरमीम केस की समाअत कल से बराह रास्त नशर होगी। सुप्रीम कोर्ट ने लाइव स्ट्रीमिंग की इजाजत दे दी। दरख्वास्त मंजूर। मुस्तफ़ा नवाज खोकर की दरख्वास्त पर एतराज़ात खत्म। नंबर लगा दिया गया। आईनी बेंच कल 11:30 बजे समाअत करेगा। जस्टिस जमाल मंदुकिल ने रिमार्क्स देते हुए कहा, बदकिस्मती से हर सहूलत का गलत इस्तेमाल होता है। लाइव स्ट्रीमिंग अवाम के लिए फायदे के लिए है। लाइव स्ट्रीमिंग में हम सब एक्सपोज होते जा रहे हैं। ओपन कोर्ट को मजीद ओपन क्यों ना कर दिया जाए। लाइव स्ट्रीमिंग को हुकूमत सपोर्ट करती है या मुखालिफत। जस्टिस आयशा मलिक का इस्तफसार। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, लाइव स्ट्रीमिंग करना अदालत का इख्तियार है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना 2 केस में बरियत की दरखास्त पर समाअत। बानी के वकील सलमान सफदर की ट्रायल कोर्ट को फैसला सुनाने से रोकने की इस्तदा। कहा, 342 का सवालनामा आ गया, कल जवाबात मांगे हैं, शायद परसों सजा भी हो। अदालत जज साहब को हतमी फैसला सुनाने से रोक दे। केस में 35 गवाहान हैं, पूरे बयानात रिकॉर्ड नहीं हुए। अगर आप स्टे नहीं देते तो मेरे दलाइल का कोई फ़ायदा नहीं। जस्टिस इनाम अमीन मिनहास की सलमान सफदर को तमाम अदालती फैसले जमा करने की हिदायत। समाअत मुलतवी। तहरीरी हुक्मनामे में आइंदा की समाअत की तारीख दर्ज होगी। मार्का हक में भारत। पाकिस्तान का कोई भी तैयारा नहीं गिरा सका। पाकिस्तान ने कभी भी अदाद-ओ-शुमार और हकाइक से खेलने या छुपाने की कोशिश नहीं की। पाकिस्तान भारत के साथ हथियारों की दौड़ में शामिल नहीं। DGISP लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का गैर मुल्की जरीदे ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। कहा, हमारी फौजी हिकमत अमली हमेशा मौसर और कारगर प्लेटफॉर्म्स और अंदरूनी पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी को शामिल करना रही। मकामी, मशरक़ी या मगरबी, हम हर किस्म की टेक्नोलॉजी के हुसूल के लिए तैयार रहते हैं।
मार्का हक में पाकिस्तान के हाथों बदतरीन शिकस्त, वो खिलाहट का शिकार भारतीय एयर चीफ के मज़हका खेज बयानात। भारतीय एयर चीफ कहते हैं, भारत के कितने तैयारे गिरे, मैं आज भी कुछ नहीं बोला और ना मैं बोलना चाहूँगा। अगर वो सोचते हैं कि उन्होंने हमारे 15 तैयारे गिराए तो सोचने दो, हमें कुछ नहीं बताना चाहिए कि कितना नुकसान हुआ। हम भी तो चीज़ें कुरेद कर निकाल रहे हैं कि हम क्या कर पाए। भारतीय एयर चीफ की पाक फजाया के हाथों तैयारों की तबाही पर खामोशी एक तरह का एतराफ़ है। शिकारपुर में सुल्तान कोट के मकाम पर रेलवे ट्रैक पर धमाका, जाफर एक्सप्रेस की 4 बोगियां पटरी से उतर गईं। पुलिस के मुताबिक 4 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया। ट्रेनों की आमदोरफ्त आर्जी तौर पर मुअत्तल। वज़ीर आला सिंध का नोटिस, IG से रिपोर्ट तलब। वज़ीर दाखिला ने फौरी तहकीकात का हुक्म दे दिया। शिकारपुर धमाके पर भारतीय मीडिया का जश्न, धमाका होते ही भारतीय मीडिया खबर को उछालने लगा जैसे वाक़े का पहले से ही इल्म था। ट्रंप टैरिफ पाकिस्तान की मुआशी तरक्की का रोड मैप, मुल्क तिजारती खसारे, बेरोजगारी, मल्टी नेशनल फर्मों के छोड़ जाने जैसे नुकसानात से दो चार। ट्रंप की पहले अमेरिका की तरह की हिकमत अमली नागुज़ीर। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक पाकिस्तानी सनतों के लिए डंपिंग दरअसल उनका गला घोंटने के मुतरादिफ है। मुआशी तबाही से बचाव के लिए तिजारती मुआहिदों पर नजरसानी और एहतसाब को बढ़ाने जैसे इकदाम ज़रूरी हैं। सनतें 50% से ज़ायद टैक्स बोझ तले हैं। इक़्तिसादी खुद मुख्तारी के लिए वाज़ेह इंतखाब करना होगा। हमास इसराइल मुज़ाकरात आज भी मिस्र में जारी रहेंगे। गुज़िश्ता रोज शर्म अल शेख में मुज़ाकरात का पहला राउंड रात गए तक जारी रहा। अरब मीडिया के मुताबिक हमास ने यरगमालियों की रिहाई इसराइली इनक़िला और टाइमलाइन पर खाका पेश किया। हमास का 6 सरकर्दा फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई का मुतालबा, बड़े पैमाने पर गज़ा में इमदाद की फराहमी की भी डिमांड। हमास यरगमालियों की रिहाई के बाद मुआहदे की पासदारी के लिए जमानत चाहती है। इसराइली सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि इब्तदाई तौर पर सिर्फ यरगमालियों की रिहाई पर तवज्जो दी जाएगी। हमास को कुछ दिन का वक्त दिया जाएगा। फौज को नाम नेहाद जर्द लकीर तक वापस बुलाने की बजाय स्ट्रैटेजिक बफर जोन बनाएगा। मज़ीद इनक़िला का इन्हिसार हमास से तयशुदा शराइत पर होगा। अमरीका का अमन मंसूबे पर अमल दरामद में तेज़ी लाने का मुतालबा। व्हाइट हाउस के मुताबिक गज़ा जंग बंदी मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। मंसूबे पर अमल दरामद के लिए मुज़ाकरात में तेज़ी लानी होगी। गाजा जंग बंदी के लिए ज़बरदस्त पेशरफ्त कर रहे हैं। तवक्को है जल्द मुआहिदा हो जाएगा, अमरीकी सदर का दावा। डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमास ने बहुत सी अहम चीज़ों से इत्तेफाक किया है। तमाम ममालिक ने अमन मुआहिदे का खैर मकदम किया। नेतन्याहू से यरगमालियों की डील पर मनफी रवैये से बाज रहने का नहीं बोला। तुर्की, UAE और सऊदी अरब अमन के लिए कोशा हैं। अमरीकी सदर ने पाक भारत जंग बंदी का फिर से जिक्र कर दिया। कहा, तिजारत और टैरिफ से 7 जंगें रोकी। पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिराए गए थे। इसराइल से डिपोर्ट स्मूथ फ्लोटिला के मजीद 171 अराकीन यूनान पहुंच गए। बड़ी तादाद में लोगों ने शानदार इस्तकबाल किया। फलस्तीनी परचमों को लहरा दिया गया। कारकुनान में माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग भी शामिल। ग्रेटा थनबर्ग कहती हैं कि इसराइल गजा में नस्लकुशी और बड़े पैमाने पर तबाही को बढ़ा रहा है। दूसरी जानब इसराइली मजालिम के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज जारी। फ्रांस, स्पेन, थाईलैंड और बरतानिया में मुजाहरे, हजारों अफराद की शिरकत। गजा में जंग बंदी का मुतालबा। दूसरी जानब बातचीत के आगाज के बावजूद गजा पर इसराइली हमले जारी। सुबह से अब तक मज़ीद 8 फ़लस्तीनी शहीद। अल्लाह ताला से दुआ है गाज़ा के शोहदा का खून फतह का रास्ता बने। मुज़ाकरात में हमास के नुमाइंदा खलील अल हय्या का अरब TV को इंटरव्यू। कहा, गाज़ा में रोज़ाना जुल्म, कत्लेआम और तबाही देखता हूँ। जो कुछ गाज़ा में देखा उससे अपने बेटे की शहादत का गम भुला दिया।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मलेशियन बिजनेस ग्रुप गोबी पार्टनर्स के वफ़द की मुलाकात। वफ़द का पाकिस्तान में ई कॉमर्स और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में इश्तराक में दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, डिजिटल मईशत कौमी तरक्की में मरकजी हैसियत रखती है। पायदार स्टार्टअप के लिए बैनुल-अक़वामी और मुल्की सरमायाकार को मुतहर्रिक करना तरजीह है। रहनुमा पीटीआई सनम जावेद के मुबैना अगवा का मुकदमा पेशावर के थाना शर्की में दर्ज। एफआईआर के मुताबिक सनम जावेद को पेशावर की मसरूफ शाहराह पर रोका गया। 5 अफराद जबरदस्ती गाड़ी में बिठा कर ले गए। तर्जमान वज़ीर आला कहते हैं, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने वाक़े की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात का हुक्म दे दिया। नौजवान रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे का शिकार ना हो। आपको रियासत के साथ जुड़ कर रहना है, मुल्क के खिलाफ साजिशों को नाकाम बनाना है और मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करना है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का तकरीब से खिताब। कहा, नौजवान हमारा मुस्तकबिल है। कभी कभार नौजवान नाराज भी हो जाते हैं। नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में पुरतशद्दुद एहतजाज पर अवाम में शदीद गम और गुस्सा। शहीद मासूम नौजवान के वालिद की नौजवानों को गुमराह करने की शदीद मजम्मत। अवामी एक्शन कमेटी की हड़ताल को जुल्म करार दे दिया। कहा, एहतजाज का वाहिद हल जमहूरी तर्ज अमल के जरिए मसाइल ख़त्म करना है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में रवां साल का पहला सुपर मून देखा जाएगा। चांद जमीन से 3,61,448 किलोमीटर दूर होगा। गुरूब आफ्ताब के फौरी बाद मशरक़ी उफ़क़ से तुलू होगा। अगली सुबह तुलू आफ्ताब से पहले मगरबी उफ़क़ पर गुरूब होगा। स्पाको के मुताबिक सुपर मून पाकिस्तान में रात 8:47 पर ज़ाहिर होगा। माहिरीन के मुताबिक सुपर मून आम चांद से 6.6% बड़ा और 13% ज़्यादा रोशन होगा। साल का सबसे रोशन सुपर मून नवंबर में मुतवक्के। सुपर मून है क्या, ये बनता कैसे है, चांद में कौन सी तब्दीलियां नुमायां होती हैं, तफसील के लिए बुलेटिन में रिपोर्ट खुसूसी। शाम के शहर हलब में दोबारा झड़पें शुरू। कुर्द मिलिशिया और शामी सरकारी फौज में फिर से कशीदगी। शामी अफवाज ने इलाके में तैनाती शुरू कर दी। वजाहत दी के माहदे पर कायम है। फौजी ऑपरेशन को इसका कोई इरादा नहीं है। मगरबी ईरान में दहशतगर्द हमला। पासदारान इनकलाब के 2 अफराद शहीद, 3 जख्मी। पासदारान इनकलाब का कहना है कि ईरान की सलामती बेलौस मुहाफिजों की हिम्मत पर मुनहसर है।